हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल फॉर हीट एंड कैलोरीमीटर। इसके अंदर हम लोग विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, वेसल ऑफ मास 100 ग्राम कंटेन्स 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री। ये बेसिकली जब भी वेसल यूज हो आपको सीधे क्या सोचना है, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज मेड ऑफ द वुडन बॉक्स, जिसके अंदर वूल डाला जाता है। उसके अंदर एक कॉपर वेसल होता है। इट इज मेड ऑफ थिन शीट ऑफ कॉपर। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलोरीमीटर? अ लॉट ऑफ टाइम अननोन क्वांटिटी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना होता है। सो व्हाट यू डू, वेसल में पानी डाल देते हैं, उसका इनिशियल टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन वो अननोन बॉडी को अंदर डालते हैं, उसका मास आपको मालूम होता है, देन हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस। अगेन हम लोग बाय द लॉ ऑफ कैलोरीमीटर हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी लगाते हैं, एंड फ्रॉम देयर वी फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां उसके सिमिलर एक सिचुएशन दिया हुआ है। देखिए, वेसल ऑफ मास 100 ग्राम, दैट मीन्स ये थिन शीट ऑफ कॉपर। बाय द वे इसको थिन शीट ऑफ कॉपर क्यों लेते हैं? बिकॉज कॉपर का स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत कम होता है, और उसमें भी आप थिन लेते हो तो हीट लॉस इनटू द सराउंडिंग ऑफ कॉपर is negligible। ठीक है, so that our data and the reading comes more accurate। तो इसके अंदर क्या डाला आपने? आइस डाला, so that the overall temperature comes at 5 डिग्री। अब गौर से देखिए, हीट लूज कौन कर रहा है? हॉट बॉडी। कौन कौन हॉट बॉडी है यहाँ पे? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री में क्या क्या है? वेसल भी है और उसके अंदर का वाटर भी है। तो हीट लॉस में आएगा वेसल प्लस वाटर। चलो इनका डेटा लिखते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ द वेसल? 100 ग्राम। उसके अंदर वाटर कितना है? 150 ग्राम। व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर? 30 डिग्री। 30 डिग्री। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? 5 डिग्री। 5 डिग्री। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की चर्चा करते हैं। प्लीज पे अटेंशन। अगेन जूल पर ग्राम पर डिग्री केल्विन है। So we are talking about specific heat capacity of the vessel is 0.4 joule per gram per degree Kelvin। The good thing is ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है, कोई यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। Now let's talk about specific heat capacity of water। Specific heat capacity of water कितना है? 4.2 joule per gram per degree Kelvin। ये तो हो गया heat lost by the हॉट बॉडी। अब कोल्ड बॉडी की चर्चा करते हैं। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, आपने क्या डाला था उसमें? आइस। फाइनल टेम्परेचर क्या है? 5 डिग्री। वाटर। नाउ लुक हियर द ग्राफ। याद करो, ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा था। दैट मीन्स आपका आइस यहां पे है और 5 डिग्री वाटर यहां पे है। दैट मीन्स पहले वो मेल्ट हुआ और फिर वाटर का टेम्परेचर राइज हुआ। तो यहां पे लगेगा Q1, यहां पे लगेगा Q2। देखो Q1 क्या हो जाएगा? मेल्टिंग है तो ml लगेगा। Q2 क्या होगा? वाटर का टेम्परेचर राइज है तो mc डेल्टा T लगेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट। अब आप देखिए क्या है, ज्यादा डिफिकल्ट है? बस आपको वो ग्राफ याद होना चाहिए कि अगर आइस का 5 डिग्री हो रहा है तो पहले आइस मेल्ट होगा, फिर आइस का वाटर बनेगा और फिर वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। चलो इन दोनों की डिटेल लिखना चालू करते हैं। हाउ मच मास, यानी इसका मास निकालना है। जो मास इसका होगा वही मास इसका होगा। इसका इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री, और इस पर कोई लेना देना नहीं है बिकॉज ये मेल्टिंग है। अब जब ये वाटर बना तो इस वाटर का इनिशियल टेम्परेचर था 0 डिग्री और इस वाटर का फाइनल टेम्परेचर आया 5 डिग्री। नाउ दिस इज अगेन कंसेप्चुअल पार्ट। पे अटेंशन। जब मेल्टिंग हो रहा है तो इनिशियल फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री होने वाला है, 0 डिग्री। मेल्टिंग के बाद वाटर बन गया, Q2 में एंटर हो गया। अब mc डेल्टा T लगेगा जब वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 0 है और फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री है। ठीक है, यहां पे क्या लगेगा? Q इज इक्वल टू m इंटू एल, जबकि एल का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको? देखो 336 जूल पर ग्राम। यहां पे क्यू क्या लगेगा? mc डेल्टा
टी, m अननोन है, c कितना है 4.2 और देखो इसमें डेल्टा टी कितना आएगा 5। तो चलो अपन लगा देते हैं हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। हीट लूज किसने किया? इसने। तो इसका Q इज m c डेल्टा टी 25, ठीक है, ये आया। और इसका Q लिखना चाहेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, इसको भी एक बार हटा देते हैं। Q इज इक्वल टू m 150 c 4.2 डेल्टा टी 25। सो ये हीट लॉस्ट बाय वेसल QV, ये हीट लॉस्ट बाय पानी इनसाइड द वेसल QW, ये हीट ऑफ मेल्टिंग, तो Q इज इक्वल टू m इंटू 336, ये Q आइस, ये क्या है Q आइस का वाटर इज इक्वल टू m इंटू 4.2 इंटू डेल्टा टी इसका 5। अब आप देखिए हीट लॉस्ट में 2 क्वांटिटी आ गई, हीट गेन में भी 2 क्वांटिटी आ गई। सो जब मैं लगाऊंगा हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, दिस प्लस दिस इक्वल टू टोटल हीट लॉस, हीट गेन इक्वल टू दिस प्लस दिस। ओके, सो हमने देखा नेक्स्ट वीडियो, तो टोटल हीट लॉस वाज बाय वेसल प्लस वाटर, और टोटल हीट गेन कौन कर रहा था? पहले आइस मेल्ट होने के लिए, फिर आइस वाला वाटर टेम्परेचराइज करने के लिए, ठीक है। तो हीट लॉस आया था अपना वेसल का 100 इंटू 4.2 सॉरी 0.4 इंटू 25, इट कम्स आउट टू बी 1000 जूल। उसके बाद हीट लॉस्ट बाय द वाटर इनसाइड द वेसल, याद करो कैलोरीमीटर के अंदर वाटर भी सेम टेम्परेचर पे रहेगा, 150 इंटू 4.2 इंटू 25, इट कम्स आउट टू बी 15750 जूल। अब हीट गेन कौन कर रहा है? पहले आइस मेल्ट हो रहा है, m अमाउंट ऑफ आइस है, तो m इंटू L, 336 is the latent heat, specific latent heat, so it comes out to be 336 m जूल। एंड जब वो पानी बन के उसका टेम्परेचर राइज होगा तो Q इक्वल टू MC डेल्टा T लगेगा, तो m सेम वही अमाउंट ऑफ आइस जो वाटर बनेगा, m सेम है 4.2 इंटू 5, इट कम्स आउट टू बी 21 m जूल। आई नो हीट लॉस्ट बाय वेसल प्लस वाटर इक्वल टू हीट गेन बाय आइस, पहले मेल्टिंग के लिए फिर वाटर टेम्परेचर राइज करने के लिए। व्हेन आई सिंप्लीफाई 357 m is 16,750, so from here on simplifying the calculation I get the mass of the ice required was 46.92 ग्राम। नाउ ये ग्राम और किलोग्राम कैसे डिसाइड किया? हमने पूरे सिस्टम में सिर्फ ग्राम यूज किया है, तो आपका आंसर ग्राम में आया। सो इसको वापस से क्विक समराइज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट कहे जाते हैं बिकॉज इनिशियली वेसल में पानी था, दैट मीन्स बोथ हैव द सेम इनिशियल टेम्परेचर, बोथ हैव द सेम फाइनल टेम्परेचर, और वो दोनों मिलके हीट लूज करेंगे, ठीक है। तो यहां वेसल का डिटेल लिखा, यहां वाटर का डिटेल लिखा, वेसल का Q इक्वल टू MC डेल्टा T, वाटर का Q इक्वल टू MC डेल्टा T। हीट गेन कौन कर रहा है? आपने आइस डाला उसके अंदर, तो पहले आइस मेल्ट हो गया, चलो Q इक्वल टू ML लगा दिया। अब मेल्ट हुआ आइस कौन से टेम्परेचर पे? 0 डिग्री, और फाइनल है 5 डिग्री, तो उसको 0 से 5 भी तो जाना है, इट विल गेन सम हीट। सो तो यहां पे जब 0 से 5 डिग्री जाएंगे तो Q इक्वल टू MC डेल्टा T, जहां पे डेल्टा T इज 5 डिग्री से। सो Q ऑफ आइस जो कि मेल्ट हुआ, तो ये Q ऑफ वाटर है जो कि मेल्टेड आइस का बना है, तो m इंटू 4.2 इंटू 5। सो हीट लॉस्ट equal to heat gain. From here we simplify to get the ice as 46.92 gram. Okay, I hope I am able to cover all your concepts in which you are finding difficulty, and the most important part न्यूमेरिकल मैंने 3 न्यूमेरिकल लिए, तीनों में सारे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग सब मैंने केटर कर लिया है। होप दैट हेल्प्स। इफ यू नीड एनी एडिशनल हेल्प प्लीज रीच आउट टू आवर कमेंट सेक्शन एंड वी विल रिवर्ट यू। Thank you so much.